हर आदमी कंफर्ट चाहता है, सुविधा चाहता है, बाहर का सुख चाहता है, सुविधा चाहता है। कौन नहीं चाहता कि मेरा मकान बढ़िया हो? कौन नहीं चाहता कि मेरे वस्त्र अच्छे हों? कौन नहीं चाहता है कि मेरे पास गाड़ी हो? भारत में दिल्ली जैसे शहर में 3 करोड़ के कार, 5 करोड़ के कार, इतने ही कारें हैं। महंगी कार तो शायद किसी के पास हो जाए। दुबई के जो प्रिंस लोग हैं उनके पास 500 करोड़ का भी कार होता है। 500 करोड़, जिसमें लोग हवाई जहाज भी खरीद सकते हैं। 400 करोड़ में हवाई जहाज आ जाता है, लेकिन 500 करोड़ का कार है उनके पास। सोने की चादर से बनी हुई कारें होती है, हीरे मोती जवाहरात जड़ा होता है। कार की मशीन की कीमत इतनी नहीं है, लेकिन उसमें इतने लग्जरियस चीज लगा दिया गया है, इसलिए वो कारें बहुत महंगी हो गई। वहाँ लोग कंपटीशन करते हैं। जैसे यहाँ भी लोग पड़ोस वाले से हमेशा कंपटीशन करते हैं कि उनका घर अच्छा हो गया तो मेरा भी होना चाहिए। तो सज्जनों, दुनिया के तमाम लोग सुविधा चाहते हैं, बाह्य सुख भी चाहते हैं। संत महात्मा लोग किसी को मना भी नहीं करते कि आपके पास अच्छा धन हो, आप धनवान बने, आप प्रतिष्ठावान बने, आपकी ख्याति प्राप्त, आपको ख्याति मिले, आपको कीर्ति मिले। लेकिन सदगुरु महाराज कहा करते थे, ये सब कुछ होते हुए भी जीवन को जरा पार में देखो, क्योंकि यहाँ शाश्वत रूप से कोई भी नहीं रहा, न रहने वाला है, न रहेगा। कोई यहाँ सदा के लिए इस धरती पर रहा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, उनके संबंध में, राम के संबंध में, भगवान श्री राम के संबंध में कहते हैं, और जो बड़ा औतताई हुआ, जो बड़ा राक्षस हुआ, बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति हुआ, ऐसे ही लोगों के बारे में, ऐसे भी लोगों के बारे में गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि राम गयो रावण गयो, जिनका बहु परिवार। भगवान श्री राम भी गए और रावण भी गया। कहा नानक सुन रे मना, यूं सपने संसार। ये संसार स्वप्न जैसा है। भगवान शंकर से देवताओं की जब सभा लगी तो देवताओं की नहीं, अपनी पत्नी से, अर्धांगिनी से भगवान शंकर कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। The whole world, the whole cosmos is just like a dream, nothing than that. स्वप्न के सिवा कुछ नहीं है। यह संसार स्वप्नवत है। जैसे स्वप्न में सत्यता नहीं होती है। स्वप्न देखते हैं, स्वप्न देखने के समय जो व्यक्ति स्वप्न देखता है, या कोई पुरुष स्वप्न देखता है, कोई नारी स्वप्न देखती है, तो देखने के समय उसे सत्य ही प्रतीत होता है। लेकिन स्वप्न जब टूट जाता है तो बोलते हैं, अरे मैं स्वप्न देख रहा था, या मैं स्वप्न देख रही थी। स्वप्न सत्य नहीं होता। संसार में भी सत्यता नहीं है, इसीलिए इस संसार को मिथ्या कहा गया, झूठा कहा गया। सज्जनों, शंकराचार्य जी महाराज बराबर कहा करते थे कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। लेकिन इस मिथ्या संसार में हम आप का जन्म हुआ है। जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन है वो उलझनों से भरा हुआ है, झंझटों से भरा हुआ है, विघ्न बाधाओं से भरा हुआ है। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके जीवन में विघ्न नहीं आया, जिस व्यक्ति के जीवन में झंझट नहीं आया, जिस व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं आया? ऐसा कौन व्यक्ति है? तो समझिए,
इसीलिए इस जगत को सद्गुरु महाराज कहते हैं कि जगत अथाह भयंकर भव निधि। जहां सब दुख की रीत, जहां दुख ही दुख है। सुख यहाँ भी मिलते हैं, किनको? सुख यहाँ मिलता है किसको? किसको सुख मिलता है? तो महापुरुष कहते हैं कि जो सत्य पथ पर रहता है, सत्य के पथ पर रहता है, जो अपने को परमात्मा के चरणों से जोड़ दिया है, जो सद्गुरु के लाल बन चुके, जो सद्गुरु के लाली बन गए। नारी हैं तो लाली और पुरुष हैं तो लाल। जो सद्गुरु के लाल बन चुके, जो परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लिया है, उस संसार में रहकर भी उस सुख का भोग करता है। पुण्य, जो व्यक्ति पुण्य करता है उसका जीवन सुखी रहता है, जो पाप करता है उसका जीवन दुखी रहता है। कभी कभी लोग कहते हैं महाराज आप कभी गलत तो नहीं बोल गए? कैसे? बोले पापी लोगों को बड़ा सुखी देखा, बड़ी उन्नति देखा, गाड़ी पर गाड़ी, महल पर महल, बहुत उन्नति देखा पापियों को। सब कुछ खाता पीता है, मांस खाता है, मछली खाता है, अंडा खाता है और तरह तरह का अत्याचार अनाचार करता है, शराब पीता है, और उनकी बड़ी उन्नति देखिए। वो आज की नहीं है। आप तुरंत कुछ करें और तुरंत हो जाए, ऐसा नहीं है। कर्म की गति बहुत गहन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मणा गहनो गति, कर्म की गति बहुत गहन है। ऐसा नहीं होता है कि शुभ करने से अशुभ हो, ऐसा कभी नहीं होता। सज्जनों, सूर्य उदय होने के बाद फिर रात नहीं रह जाती है। उसी तरह से पुण्य करने वाला व्यक्ति के पास प्रकाश रूपी सुख आता है। कहने का भाव ये है कि हम आपका जीवन यहीं तक नहीं है, मृत्यु होने के बाद भी जीवन रह जाता है। शरीर की मृत्यु होती है। यही बात गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं। क्या कहते हैं? काया हंस संगी होय आवा। काया, दिस इज आवर प्रेशियस ह्यूमन बॉडी, शरीर, इसको काया भी बोलते हैं। काया और हंस, यू जीव, संगी होय आवा, दोनों संग होकर के आया। जाता जोगी किन्हों न पावा, जब जाने लगे तो देखा। आप सबों के भी रिलेटिव्स लोग गए होंगे दुनिया से, जो दादा परदादा और पता नहीं कुछ तो लोग जवानी में कुछ बचपन में चले जाते हैं, तो जाने वाले को कोई देखा कि वो जा रहा है। आप जब गाड़ी पर बैठकर चलते हैं तो लोग कहता है कि फलाना बाबू चले गए गाड़ी पर बैठकर, लेकिन जब जीव जाता है इस शरीर से तो जाता जोगी किन्हों न पावा, जाते हुए जीव को कोई नहीं देख पाता।